सीमा, इस बाप बेटे की रेस में हमें आगे निकलना है। मैं जानती हूँ पापा। जानती हो तो ये भी जानती होगी कि कुमार साहब को हमने किस लिए अपनी दोस्ती में फांस रखा है। जब फांसी रखा है तो ये लंगड़ाने का नाटक किस लिए? उनके कंधे के सहारे के लिए? इससे दोस्ती के रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। कुमार साहब की जान अपने बेटे में बसी है सीमा। वो तुम्हें पसंद तो करते ही हैं, तुम्हें अपनी बहू जरूर बनाएंगे, मगर प्रेम कर्म और नया खून है, उसका क्या भरोसा। अब फिक्र मत कीजिए पापा, अब दोस्ती रचाइए, मैं मोहब्बत रचाऊंगी। संभल के प्रेम। अरे उसे जाने दे कौशल्या, आगे रास्ता बंद है, फंसेगा। मैं कभी नहीं फंसता पापा। आखिर जीत गए। अरे यार, इतनी तेज गाड़ी आज तक नहीं चलाई तूने। इसकी एक और भी वजह है, ये हाय। हेलो। मैडम, आजकल दरवाजे पे नॉक करके आने का जमाना नहीं रहा। सर, आजकल दरवाजे को लॉक करके रखने का भी जमाना नहीं रहा। सुमन जी, अरे सुमन जी, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। प्रेम से मिली? हाय। हेलो। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुट्टा मिल गया, बुट्टा मिल गया, बुट्टा। ए, प्रेम कहाँ है? वो कमरे में कपड़े चेंज कर रहे हैं। ओह। मैडम, आपके लिए है। Stupid. सेम टू यू मैडम। मैडम मैडम मैडम, आप प्रेम के रूम में जा रही हैं? क्यों, कोई एतराज? नहीं, उनके कमरे का दरवाजा जरा संभल कर खोलिएगा, अच्छा रहेगा। थैंक्स। सलाम। अब सलाम। इडियट। सेम टू यू। बुट्टा मिल गया, बुट्टा, मुक्का मिल गया। सॉरी, ज्यादा लगी तो नहीं? ये क्या शरारत है? अपनी बॉक्सिंग का हुनर यूं हम सब पर आजमाओगे? बिल्कुल, जो बच सके बचे। अंदर आ जाऊं? Yeah, why not? Come on in. मैं जरा कपड़े पहन के आता हूँ। प्रेम, हाँ? बताओ तो सही, क्या क्या किया अमेरिका में? अमेरिका में? पढ़ाई? पढ़ाई? आजकल पढ़ाई कौन करता है? क्यों? ज्यादा भोले मत बनो। मुझे छोड़ के मत जाया करो, मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, खाना नीचे लग गया है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। Excuse me. अगर आप फ्री हो तो थोड़ी देर इनके पास बैठेंगी? ये काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जरूर। भाई, तनाई दूर करने में हम भी एक्सपर्ट हैं। मैं आऊं टाइम पास करने के लिए? थैंक यू। पूठा खाया था ना, इसलिए। अब सीमा जी, अब कार में आते वक्त प्रेम ने आपके बारे में बहुत बढ़िया शेर सुनाया था, सुनाऊं? सुनाइए। अर्ज कुछ यूं किया है, सुनिएगा सुमन जी, दाद चाहूंगा। ये जुल्फे है तुम्हारी, ये जुल्फे है तुम्हारी, या रेशम का जाल। क्या बात है, क्या कितने खुशनसीब है वो, कितने खुशनसीब है वो चूहे जिन्होंने कतरे तुम्हारे बाल। क्या बात है, क्या क्या। आप बैठे ना। नो थैंक्स। आपका चलने वाला आदमी, वॉकमैन। मेरा शरीर इतना अच्छा लगा, ग्लास तोड़ दिया। और सुनाऊं? बाय। बड़ी ओल्ड फैशन्ड हो प्रेम। सीमा जी, एक इम्पोर्टेंट शेर सुनाता हूँ, पूरा घर तोड़ देंगी। शट अप। शटाप के बारे में। तुमने कहा शटाप, मैंने कहा कटाप। आपकी कैप। सुमन, मेरी तरफ से आपको। मुझे? क्यों?
क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को प्रेजेंट नहीं दे सकता? दोस्त, लेकिन हम तो अभी भी मिले हैं। तो क्या, दोस्त तो वो होता है जिसे मिलने को जी चाहे, बात करने को जी चाहे, देखते लगे दैट्स माय फ्रेंड। और फिर आपके पापा और मेरे पापा भी तो दोस्त हैं, और फिर ये क्या बनाई दोस्ती के लिए, है ना? थैंक यू। हाँ, दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके ओके। हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार सभी दर्शकों को। लल्लू प्रसाद जी का नमस्कार। थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है और हम आपको आंखों देखा हाल सुनाने जा रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, थोड़े थोड़े बादल हैं। वो देखिए, अंपायर पिच का निरीक्षण करके अपनी जगह ग्रहण कर रहे हैं। बल्लेबाज तैयार, फील्डर सतर्क। अब आपके सामने आ रहे हैं वो जिनकी गेंद की रफ्तार हवा से भी तेज है। पहली बॉल पे छक्का मारता हूँ। चौका मारू, छक्का मारू, चौका मारू, छक्का मारू। जय लल्लू प्रसाद। How's that? ए लल्लू, तू हमेशा फर्स्ट बॉल पे आउट होता है। मालूम है। अरे मैंने तो बॉलर को चांस दिया है। क्या बोला? आपकी बैटिंग है ना? नहीं, अब मेरी बैटिंग है। मैं भी खेलूंगी। आप खेलेंगी? शायद आपको याद होगा, पिछली बार जब रीटा बेबी बैटिंग करने आई थी तो अपनी टांग ही तुड़वा ली थी। तालियां। ओह शट अप। इस बार मुझे प्रेम सिखाएगा। क्यों प्रेम? मैं क्रिकेट सिखाऊंगा। जाओ बाउंड्री पे ठीक से फील्डिंग करो। हमेशा मुझे फील्डिंग के लिए भेज देते हो। इतने साल से तो फील्डिंग कर रही है आप प्रेम भैया की। क्या? नहीं, आप फील्डिंग करेंगी, प्रेम भैया बैटिंग करेंगे। और आप जाके बॉलिंग करेंगे। यस सर। कपिल देव बचा ले मेरी लाज। प्रेम भैया आक्रमण से बचिए और ये लल्लू भैया अपना गुगली डालते हुए अरे रीटा बेबी, बॉल पकड़ो, बॉल पकड़ो। अरे 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 अरे, मर गई रे माँ, मर गई। भगवंती, ऐसा मत कहो। कमर ही तोड़ दी। सॉरी बुआ जी। सॉरी की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? मामी जी, ये यहाँ क्रिकेट सीखने आई थी। क्रिकेट क्रिकेट, ये क्या खेल हुआ? रोज रोज की आफत हो गई। अरे बच्चे हैं, खेलेंगे तो सही ना। तुम चुप रहो जी। पाए लगू मम्मी जी। ए लल्लू, तुझे कितनी बार मना किया है कि मुझे मामी मत बोला कर। क्या मुसीबत है? इस घर के नौकर जानवर सबको सर पे चढ़ा रखा है। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल मेरे साथ। मर गई। मामा जी, मामी जी इतने जल्दी में क्यों है? अरे वो तेरी मामी तेरे काका से बात करने आई है, रिश्ता लेकर आई है तेरे राजेश भैया के लिए। सच कहती हूँ भाई साहब, अपने राजेश बेटे की जितनी तारीफ की जाए सो कम है। मैं क्या, दुनिया कहती है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारोबार संभालना कोई खेल नहीं है। क्यों जी? बिल्कुल। अब तो भाई साहब उसकी शादी की सोचो। भाभी जी, कोई लड़की नजर में हो तो बताइए। लो, लड़की तो मैंने देख रखी है। अच्छा? आप मेरे दिल्ली वाले भाई साहब से तो मिले हैं, रीटा के पापा। हाँ हाँ। मैं उनकी बड़ी बेटी यानी रीटा की बड़ी बहन स्वीटी के बारे में कह रही हूँ। स्वीटी हमेशा उनके पास दिल्ली में रही और ये रीटा मेरे पास। स्वीटी बड़ी ही सुंदर, सुशील, समझदार लड़की है। क्यों जी? हाँ हाँ, बीए फेल है, कुछ नए ख्यालात की लड़की है भाई साहब। 2-4 सगाइयां भी टूट चुकी हैं। क्यों जी? तो क्या हुआ? उनका घर रहन सहन भी तो देखो। लाखों का कारोबार है, शादी धूमधाम से करेंगे और फिर काफी कुछ लेकर ही आएगी मायके से। लेकिन ये दुनियादारी तुम्हारी समझ में कहाँ से आएगी? कॉलेज के प्रोफेसर जो ठहरे। भाई साहब, आप हाँ कहे तो मैं अपने भैया को खबर भिजवा दूं। रीटा बेटी, अपनी किटी पार्टी का टाइम हो रहा है, चल चल चल। सुनो जी, हम लोग जा रहे हैं। शुक्रिया। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा भाई साहब। अच्छा। अरे चल रही, हर वक्त खाती रहती, चल। भाई साहब, दौलत की चकाचौंधी ने बिल्कुल अंधा कर दिया है। हम इनके रईस भाई साहब की बेटी नहीं, बल्कि एक सीधी सादी प्यारी सी बहू चाहिए जो अपने स्नेह और ममता से इस घर को संवारे रखे। ये घर जो आपने कितने प्यार से सींचा है। राजेश और प्रेम इतने इतने से थे जब जीजी और जीजाजी का देहांत हुआ था। इन बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के लिए आपने कॉलेज की पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी और एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की।
इनके भविष्य के लिए सिर्फ मेहनत को अपनी जिंदगी का लक्ष्य माना, आपने तो ब्याह भी नहीं किया। इतने अच्छे संस्कार दिए आपने बच्चों को, तभी तो राजेश का आज इतना नाम है। और प्रेम भी तो इस साल एमबीए में अव्वल आया है, क्यों? भाई साहब, राजेश के लिए एक लड़की मैंने देखी है। पिछले दिनों प्रोफेसर्स की कॉन्फ्रेंस के लिए मैं पुणे गया हुआ था। वहां मेरी मुलाकात प्रोफेसर एसएस चौधरी से हुई। प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी तो नहीं? आप जानते हो उन्हें? अरे भाई, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे। भाई वाह, वहां मैं उनकी बड़ी बेटी से मिला। बच्ची को बस एक बार देखा, दिल में घर कर गई। मुझे इतनी पसंद आई कि मैं उसकी फोटो तक उठा लाया। पूजा नाम है इसका, बीए पास किया है, बड़ा ही मीठा स्वभाव है। जोड़ी अच्छी रहेगी भाई साहब। वाकई। इस वक्त प्रोफेसर साहब अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, राम टेकड़ी। बस जैसे वे घर लौटे चले चलते 3-4 घंटे का तो रास्ता है। बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले। यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है भाई साहब। राजेश से जब भी शादी की बात करो वो टाल जाता है। अब ऐसे में दोनों को मिलाएं भी तो कैसे? एक आइडिया है काका, क्यों ना हम भी राम टेकड़ी चले? छुट्टी की छुट्टी, दर्शन के दर्शन, भाभी के सिलेक्शन। भाई वाह, वेरी गुड आइडिया। लेकिन भैया को इस प्लान का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। सब होशियार रहे, इट इज टॉप सीक्रेट। आ गए बड़े भैया। चलिए ना काका। आ गए बेटा राजेश। आज बड़ी देर तक चली तुम्हारी मीटिंग। क्या कहा फॉरेन कोलैबोरेटर्स ने? काका, सब डिस्कशंस डिटेल में हो गए हैं। अब वो हमारी रिपोर्ट स्टडी करके बताएंगे। और काका, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक गया ना, तो जैसे आपने कहा था, इस फैक्ट्री का देश भर में कोई मुकाबला नहीं होगा। हाँ, देखा प्रेम, तेरा भैया तुझे बिजनेस में लॉन्च करने के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है। बड़े भैया खाना। अरे वाह, मीठा, नमकीन, खीर, पूरी। आज कोई त्योहार है क्या चमेली? वो क्या है बड़े भैया? वो क्या है कि आज हम सब बहुत खुश है बड़े भैया। हाँ। खुश? वो क्या है भैया कि इस बार छुट्टियों में हमने राम टेकड़ी जाने का फैसला किया है। राम टेकरी? लेकिन काका, आप तो कह रहे थे कि आपको किसी हिल स्टेशन पे जाना था। राम टेकड़ी तो बड़ी तपोभूमि है बड़े भैया। गांव से भैया और भाऊजी हर साल जाते हैं दर्शन करने के लिए। भाऊजी तो व्रत भी रखती है। तो प्रोग्राम फिक्स्ड। और हाँ, इस बार हम आपका नया सिल्क का कुर्ता भी ले चलेंगे। उसकी वहां क्या जरूरत? जरूरत क्यों नहीं? यू नेवर नो। क्या कहा इसने काका? हाँ? मैंने नहीं सुना। हम तो इधर उधर की बात सुनते ही नहीं बड़े भैया। आओ चमेली, और पूरी लाएंगे। कमाल है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। अब तुम्हें क्या बताएं भैया, हमें क्या मिलेगा राम टेकड़ी में? तो हमारे विनोद बाबू अब विवेक भैया का हाथ बटाते हैं। हाथ क्या बटाते हैं दादी माँ, उनका ब्रीफ केस उठाते हैं। अरे तो क्या हुआ, प्रेम भैया भी तो पहले यही करते थे, क्यों विवेक भैया? प्रेम आज भी वही करता है विनोद। प्रेम? प्रेम भैया। पापा, हाँ बेटा। प्रेम, वेलकम होम। प्रीतम अंकल। प्रेम। आंटी, प्रेम भैया आ गए? आ गया। ए, कमान 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 कमान। माँ, रहने दे रहने दे। प्रेम, तू पिछली छुट्टियों में घर नहीं आया था ना, इसलिए माँ बड़ी नाराज है। मामी, माँ को तो मैं मना लूंगा। रामकिशन जी, जहाँ खाने के टेबल पर हंसी ठिठोली होती हो, जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। वकील साहब, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, ईट्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर। ले प्रेम, तेरा मनपसंद हलवा। थैंक यू माँ। मम्मी, हमें इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया। अच्छा, हमारी तो बस मामी है। ओ मामी के बच्चे। ले, साथ में ये भी लीजिए प्रेम भैया, गर्मा गर्म समोसे। थैंक यू जी। हमें भी? आप भी लेंगे? जी बिल्कुल, हमें तो मीठे से ज्यादा नमकीन पसंद है। आनंद बाबू। हाँ जी। आप चाय और लेंगे? थैंक्स। प्रेम भैया लेंगे। नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं, क्या आप तो सर्व करिए जी। क्या सीन है?
अब आदत डालिए प्रेम भैया, अब लाइफ लॉन्ग इन्हें ही आपको खिलाना पिलाना है, क्यों जी? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए ना। लीजिए दशरथ पुत्र, अपना धनुष संभालिए। चौबे चाचा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। क्या? काइंडली इस बार नया धनुष निकालिए ना। क्या ये तो खींचते ही टूट जाता है, फिर रामलीला रोककर गौन से चिपकाना पड़ता है। किसने कहा था असली राम की तरह खींच देने के लिए? एडजस्ट कर। अरे मालिक बचाओ, ये मोजड़ियां बहुत टाइट है, कीलें चुभ रही हैं। धागा लगाता हूँ तो रोना आता है। बंधु रावण, आपसे पहले जो रावण का रोल कर रहा था उसका साइज 2 नंबर छोटा था, तो मैं क्या करूं? दाल के भाव बढ़ गए। अगर मोजड़ी खरीदने जाता तो दाल रह जाती, फिर हम रोटी किसके साथ खाते? आपकी मोजड़ी के साथ। तू भी एडजस्ट कर। अपने प्रेम दिल वाले भैया को चाचा की इन हरकतों का बस पता चलने की देर है। हाँ, और चाचा यहीं एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए उस दृश्य की तरफ चलते हैं जहां सीता माता पुष्प वाटिका में फ्लावर चुन रही हैं। एक द्वीम मजेदार गाना हो जाए। ढंचाक ढिंचाक ढां। हाँ? अरे अरे भैया, अरे सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो सब संतन की जय, कि बोलो सब भक्तन की जय, सियावर रामचंद्र की जय। किसी के हाथ चलते हैं तो किसी के पैर, हमारे दोनों चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? यहाँ राम कथा कौन सुनाते हैं? आप प्रेम भैया। हम हैं भैया, और सुनाने से पहले हम क्या करते हैं? स्टेज पे एंट्री भैया। और एंट्री से पहले मस्करी, एंड वो भी सीता मैया के साथ। गलती हुई है। माफ करना प्रभु, लेकिन अगर आपकी कथा के मिठास में कोई ठुमके की खटास ऐड कर देना तो देना आपका ये दास महाभारत शुरू कर देता है। बजरंगबली की जय।